नमस्कार दोस्तों। कल तक हमने बात की थी कि अगर आपका जो आपका वैदिक ग्रिड है, उस वैदिक ग्रिड में जो वर्टिकल लाइंस होती हैं, उस वर्टिकल लाइंस में जो पहली लाइन थी उसके बारे में हमने डिस्कस किया था और उसके अंदर 3 नंबर आते थे, 3, 6 और 2। इसके बारे में हमने कल डिस्कस किया कि 3, 6 अगर आपके पास होगा तो अच्छा नंबर है और 6, 2 होगा तो 50-50 है और जो इसमें समस्याएं हैं तो ज़्यादा आती हैं। अब हम आज दूसरे जो उसका वर्टिकल लाइन है उसके बारे में बात करेंगे, जिसमें 1, 7 और 7, 8 आता है। 1, 7, 8 3 नंबर आते हैं। तो पहले हम फर्स्ट पेयर की बात करेंगे 1 और 7 की। तो अगर 1 और 7 की हम बात करें तो 1 और 7 का जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन माना जाता है। इसके अंदर जो चीज़ें हैं वो सन और केतु दोनों एक साथ आ जाते हैं। तो सन और केतु के साथ में आने के साथ ये जो है नेटवर्क आपका बढ़ाता है, आपको फॉरेन ट्रिप कराता है। ये नंबर बहुत अच्छा नंबर है। अच्छे उस स्तरीय संपर्क, यानी कि आपको हाई जो लेवल के जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपके पास रहते हैं। आप बड़े बड़े लोगों से जो जो हाई अथॉरिटीज़ हैं उनके जो कॉन्टेक्ट्स हैं वो आपके पास रहते हैं। कई बार आप उनसे मिल सकते हैं, कई बार उनसे आप बात कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पर यह है कि सरकार से अगर आपको कोई सहायता मिल सकती है, यानी आपका कोई एनजीओ है, कोई आप कंपनी चला रहे हैं या आप कोई और काम कर रहे हैं और उसमें कहीं गवर्नमेंट की आपका एड चाहिए, तो वो सरकार की जो सहायता है वो ऐसे लोगों को ज़रूर मिलती है जो इस तरह का, जिसके इनके पास 1 और 7 का नंबर होता है। अब ये जो चीज़ है ये आसान नहीं होती, लेकिन ये नंबर्स इस तरह के हैं 1 और 7 के, ये आपको आपके काम में मदद करते हैं और जो गवर्नमेंट से संबंधित काम आपका अटका हुआ होता है वो काम आपका निकल जाता है। इसके बाद एक चीज़ आती है कि ये पॉलिटिशियन अगर आप बनना चाहते हैं तो ये नंबर पॉलिटिशियंस के लिए भी अच्छा है। आप अच्छे राजनेता भी बन सकते हैं अगर आप चाहें तो। राजनीति में अपने आप को ट्राई करिएगा, वहाँ पे आपको काफ़ी सफलता मिलेगी, क्योंकि ये नंबर नेटवर्किंग का नंबर है और इसमें नेटवर्क जितना ज़्यादा होता है राजनेता उतना सफल होता है। तो जाहिर है कि अगर आपकी नेटवर्किंग अच्छी होगी तो आप अच्छे पॉलिटिशियन बन सकते हैं। कुल मिला के ये नंबर नेटवर्किंग का है। कुल मिलाकर ये नंबर जो है फॉरेन ट्रिप का है। ये नंबर आपको बड़े हाई कॉन्टेक्ट्स देता है और आपके जो जो काम है, सरकारी काम है, कहीं रुके हों तो वो काम भी आपके बनवा देता है। तो ये नंबर अच्छा है। आप इसको 1-7 को ट्राई कीजिएगा कि आपके मोबाइल में कहीं ना कहीं ये रिप्लेस हो जाए। 1-7 हो या 7-1 हो, एक ही बात है। तो अगर ये कहीं नंबर आपके मोबाइल में आता है तो ये अच्छा रिप्लेसमेंट आपको कुछ अपॉर्चुनिटी देगा, आपको बहुत फ़ायदा कराएगा। अब एक और नंबर आता है इसी वर्टिकल लाइन में। आप 1-7 के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब आता है 7 और 8। 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ये कॉम्बिनेशन आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में कहीं भी 7 और 8 नंबर आता है तो आपका जो मन है वो साधुओं की तरह हो जाता है। सामाजिक जीवन से आपका जो कट ऑफ हो जाता है और आप कोशिश ये करते हैं कि सन्यासी बन जाएं, पूजा पाठ में चले जाएं, या फिर भौतिक लाइफ से, यानी जो आपका फिजिकल जो लाइफ है उससे आप दूर रहने की कोशिश करते हैं। साधुवाद की तरफ आपका ज़्यादा, साधुवाद से मतलब ये है कि साधुवादी बातें नहीं, बल्कि साधुवादी आपका ये कि आप अलग में रहना पसंद करेंगे। आप जीवन आपका जो है वो समाज से कट जाएगा, अलग दूसरी जगह जाके रहना शुरू करेंगे। आप एक अच्छे हीलर हो सकते हैं, उपचारक हो सकते हैं, आप दूसरों को अच्छी बातें बता सकते हैं, गुरु बन सकते हैं, आप स्पिरिचुअल गुरु बन सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। यानी कि जो धार्मिक चीज़ें हैं, धार्मिक बातें करना, धार्मिक चीज़ों को अपने अंदर समाना, ये सब चीज़ें आपके अंदर बहुत आ जाएंगी तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा 7 और 8 नंबर। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज़ जो आम जीवन में ये 7 और 8 नंबर से आपको दूर रहना चाहिए। ये सहायता देने वाले लोग और सहायता करने वाले लोगों का नंबर होता है। यानी अगर आप किसी मुश्किल में फंसे हैं तो ये आपको सहायता करने वाले लोग होते हैं। 7-8 जिनके मोबाइल में होता है वो आपकी हेल्प ज़रूर करते हैं। समाज सेवी टाइप के लोग होते हैं। इसके अलावा जो अब आपकी जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो भी आपको आगे बढ़ाने का जो पॉजिटिविटी आपके अंदर है वो इसके अंदर इस नंबर से आती है। यानी कि आपको जो है दूसरों के साथ अपनी पॉजिटिविटी को आप शेयर करते हैं कि हम ये काम ऐसे कर सकते हैं। वो इस समाज सेवा से जुड़ा हुआ मामला है। हम इस काम को ऐसे करना चाहिए, या ये चीज़ें सही होती हैं, पॉजिटिव चीज़ें होती हैं, नेगेटिव चीज़ों से हमको दूर रहना चाहिए। इस तरह के जो लोग होते हैं 7 और 8 वाले, वो ये बातें करते हैं। दूसरा इनका सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि ये अकेले रहना पसंद करते हैं। कोशिश ये करते हैं कि समाज से कट जाएं, अलग जाके कहीं रहें, किसी किनारे, अगर घर में रहते हैं तो किसी कोने में बैठे हुए आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम ज़रूर है कि 7-8 वाला जो नंबर है वो मेडिटेशन की तरफ चला जाएगा, योगा की तरफ चला जाएगा, ध्यान की तरफ चला जाएगा, आत्मनिरीक्षण करने लगेगा, खूब योग वगैरह चला सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। मतलब जीवन को, जो आपका एक्चुअल जीवन है, यानी जो फिज़िकल चीज़ें हैं उनसे आप हट जाएंगे और आप समाज से हटकर दूसरी चीज़ों को करना शुरू कर देंगे। यहाँ जो 8 नंबर है इसके बारे में ख़ास बात मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 8 नंबर जो है कर्म पर फोकस करता है। तो आपको अगर वो उसको डिस्टर्बेंस जो है वो पसंद नहीं है। 8 नंबर जो है वो चाहता है कि वो कर्म करे
और वो अच्छे से मेहनत करे जो भी काम वो कर रहा है, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस होती है तो वो उसको पसंद नहीं आती। तो अगर आपका मूलांक या भाग्यांक 8 नंबर है तो आप जो फालतू की गॉसिप्स हैं, वो इधर उधर की बातें करने से आप बचें तो आपके लिए बेहतर होगा। इस तरह से अगर आप देखें तो 7 और 8 का जो कॉम्बिनेशन है ये काफ़ी हद तक आपको समाज से काट के रख देगा। 1 और 7 का कॉम्बिनेशन समाज में आपको ऊंचे पद दिलाएगा। तो आपको ये देखना है कि आपको चाहिए क्या। अगर आपको 1-7 चाहिए तो फिर आप पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं, या आप सामाजिक जीवन को आगे, अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते हैं, लोगों की मदद करना चाहते हैं, पैसे से आप स्ट्रांग होना चाहते हैं, नंबर्स आपके पास, दूसरों के कॉन्टैक्ट आपके पास हों, बड़े लोग आपसे बात करें, ये चाहते हैं तो 1-7 में आ जाइए। और अगर आप ये चाहते हैं कि समाज से कट के हम अलग रहें, कहीं साधुओं की ज़िंदगी गुजारें, या फिर योगा की तरफ चले जाएं, मेडिटेशन की तरफ चले जाएं, तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो 7-8 वाले होते हैं। और ये 7-8 वाले लोग जो हैं वो जीवन से कट जाते हैं, सन्यासी टाइप के लोग हो जाते हैं। अब इसमें जो एक चीज़ मैंने आपको लास्ट में बताई वो ये है कि जो 8 नंबर है वो कर्म का प्रधान नंबर है। वो आपको काम करने को कहता है। जितना भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, वो मन से करते हैं, खूब करते हैं, और उसमें कोई डिस्टर्बेंस आपको पसंद नहीं है। तो जो 8 नंबर और वाले लोग होते हैं, मूलांक जिनका या भाग्यांक जिनका 8 होता है, उनको कोशिश ये करनी चाहिए वो गॉसिप्स ना करें, गप्पे न लड़ाएं, बल्कि अपने काम पे ध्यान दें, तो आपको वो 8 नंबर आगे बढ़ा देगा। इस तरह से 1-7-8 का जो वर्टिकल लाइन है वैदिक ग्रिड में, वो मैंने आज आपको समझा दिया है। अगर आपको कोई क्वेश्चन है इसके बारे में तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 7302423335 पर आप कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। और आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और उसके अलावा इसको सब्सक्राइब करना ज़रूर ना भूलें, क्योंकि ये ज़रूरी है मेरे मोटिवेशन के लिए। आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दीजिएगा। अभी अब वर्टिकल लाइन का एक और कॉलम बचा हुआ है, कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।